भूत प्रेत की समस्या क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे भारत देश में हम लोग भली भांति भूत प्रेत की समस्या से रूबरू होते हैं। हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। हमने देखा कि हमारे देश में कई युवा या किशोर लड़के लड़की अचानक से असामान्य सा व्यवहार करने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कभी हम बाहर रास्ते से गुजर रहे होते हैं और हमें कुछ अजीबोगरीब सी हरकतें होते हुए दिखाई देती है या वो ऊर्जा हमें महसूस होते हुए दिखाई देती है। आइए आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। बंधुओं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भूत प्रेत की समस्या से कैसे बचा जा सकता है, उसकी भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बंधुओं, भूत प्रेतों को देखने, सुनने और उसके कारण होने वाले बुरे प्रभावों के बारे में ज़्यादातर जो दावे किए जाते हैं वो मुख्य रूप से व्यक्ति विशेष की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियां होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि शायद इसने मन में ये चीज रख ली होगी, इस कारण इसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे जो शरीर है इससे भी परे एक वास्तविकता है। जो देहहीन प्राणी होते हैं अर्थात भूत प्रेत जो होते हैं वो अपना कोई इरादा नहीं रखते। यदि वो कोई इरादा नहीं रखते तो वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते। हालांकि उनके कारण आपको नुकसान हो सकता है। वे सीधे तौर पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ज़्यादातर किसी पर वो हावी होकर या तो कोई डरावनी स्थिति पैदा कर देते हैं तो वे घातक साबित हो जाते हैं। मित्रों, जब किसी व्यक्ति पर ऐसा कोई प्राणी कब्जा कर लेता है तो आमतौर पर उसकी मृत्यु जल्दी आ जाती है। हमने सुना है ना कि यार वो किसी हवा के चक्कर में आ गया था, किसी भूत प्रेत के फेर में आ गया था और वो व्यक्ति मर गया। क्योंकि ये जो भूत प्रेत होते हैं ये ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जहाँ व्यक्ति किसी कुएं में गिर जाएगा या किसी पहाड़ से गिर जाएगा या उसके साथ ऐसी कुछ घटना हो जाएगी जो कि वो सोच नहीं सकता। हमने कई बार देखा कि कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ कार से यात्रा कर रहा था और अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है कि उसकी गाड़ी पहाड़ से नीचे होकर गिर गई और उसके सारे परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई। बंधुओं, वह प्राणी हर चीज पर आपकी कब्जा कर लेगा, आपकी बुद्धि, भावनाओं और आपके शरीर पर। आपका एक हिस्सा यदि अभी भी संघर्ष कर रहा होगा, मतलब हम उनका विरोध तो करते हैं लेकिन हम उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वे सीधे जाकर पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं। यह उनका शरीर नहीं है। वो इसलिए करते हैं कि उन्हें लगना तो है नहीं, उनको कोई चोट पहुंचना तो है नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया में आप मारे जाते हैं। यह ऐसा है जैसे जब कोई आप अपनी कार किसी को चलाने के लिए देते हैं तो उसे उसकी परवाह नहीं होती है, वह उसे सीधे किसी चीज़ से ले जाकर टकरा देता है। ऐसा नहीं है कि वे जिसके साथ चाहें वैसा करें। उस व्यक्ति में कुछ संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह स्थापित है तो इन चीज़ों का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। मतलब कि कोई व्यक्ति यदि ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर काम नहीं करेगी, भूत प्रेत उसको परेशान नहीं करेगा। अब कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर कब्जा कर लेता है तो वो कहीं ना कहीं बीमार रहने लगता है, दुखी रहने लगता है और वो कई समस्याओं से घिर जाता है। मित्रों, यह संभव ही नहीं है, लेकिन ये प्राणी आपके सामने बहुत विकृत रूपों में प्रकट होकर आप में दहशत पैदा कर देते हैं। मतलब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वो आपके आसपास कुछ ऐसा रूप लेके आ जाएंगे, सिर रखा हुआ रूप लेके आ जाएंगे, बिना गर्दन का लेकर आ जाएंगे। ये जो जानकारियां हैं ये बहुत संवेदनशील जानकारियां हैं और आगे तो भी मैं आपको वो जानकारी देने जाऊंगा कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप कमजोर दिल वाले हैं, आप डरते हैं तो कृपया कर प्लीज इस वीडियो को आगे तक मत देखना। बंधुओं,
एक बिना सिर के व्यक्ति को संभालना बहुत मुश्किल होता है। यदि आप बहादुर हैं तो आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा, लेकिन कहीं अगर आप डरपोक हैं तो वह यह प्रकट होकर वह किसी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक मतलब मानसिक रूप से भी वो आपको मार सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति केवल दहशत में ही मर जाएगा। मित्रों, जो देहहीन प्राणी अर्थात भूत पलित होते हैं, ये आपको एक भौतिक शरीर के रूप में नहीं देखते। ये बहुत बड़ी जानकारी है। ये आपको एक ऊर्जा के रूप में देखते हैं। और आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति पर किसी दूसरे प्राणी ने कब्जा कर लिया या फिर उसे यातनाएं पहुंचाई। हो सकता है आपने इस तरह की परिस्थितियां देखी होगी। ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब ऊर्जा का साथ उनका किसी प्रकार से संबंध हो, मतलब या तो कोई जो भूत पलित है या कोई प्रेत आत्मा है उसके रिश्तेदार या उसके समान ही काम करने वाला कोई व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ। एक तरह से ये प्राणी उस विशेष व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं जिसमें उस किस्म की चीजें मौजूद होती है। मतलब या तो उनके कर्म मिलते होंगे या उनके गुण मिलते होंगे। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति आपके परिवार में कोई अधूरे प्रारब्ध कर्मों के साथ मर गया, मतलब प्रारब्ध मतलब कि उसके जो कर्म बाकी रह गए हैं, और अगर आप उसके कपड़े पहन लेते हैं, बंधु वो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है इस बात के ऊपर। यदि आप किसी अपने परिवार के व्यक्ति जो मर चुका उसके कपड़े वगैरह पहन लेते हैं तो अनजाने में पता है आप क्या कर रहे हैं, आप उसको अपने अंदर बुलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी तलाश कर रहा है। बात केवल यह है कि उन कपड़ों में एक तरह से उसके शरीर की ऊर्जा का एक हिस्सा होता है, तो वे उसी तरफ आकर्षित होते हैं। और याद रखना, हमारे सनातन धर्म में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो थोड़े दिन बाद हम उसके कपड़ों को किसी को दान दे देते हैं या उसके कपड़ों को फेंक देते हैं। हम उन कपड़ों का प्रयोग नहीं करते हैं या उन कपड़ों को या उस व्यक्ति की वस्तुओं को एक अलमारी में अलग से रख लेते हैं। इसलिए पारंपरिक रूप से यह भी कहा जाता था कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो आपको उसकी अंगूठियां कभी नहीं पहनना चाहिए। मतलब जो अंगूठी होती है, आजकल तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति मरा नहीं उसके पहले उसकी अंगूठी हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आप यदि उस व्यक्ति की, मरे हुए व्यक्ति की अंगूठी पहनते हैं तो याद रखना आप उसको निमंत्रण दे रहे हैं अपने शरीर के अंदर बुलाने के लिए कि आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। वे बस अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करेंगे। यदि वो आपके अंदर आ गए तो वो जैसा चाहेंगे वैसा आपसे कार्य करवा लेंगे, वरना किसी देहहीन प्राणी के द्वारा आकर आपको उत्पीड़ित करना या आपको दिखाई देने की स्थिति पैदा नहीं होती। अगर आपने स्वयं को जागरूकता के उस स्तर तक उठा लिया, ध्यान पूजा पाठ करके आप बहुत सारी चीजें समझने लगे, आप भूत प्रेतों की ऊर्जाओं को महसूस करने लगे, तो ये व्यक्ति, ये जो प्राणी, भूत प्राणी है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इत्तु सा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन बंधुओं, आपसे मैं निवेदन यही करूंगा कि जब भी आप अर्धरात्रि में ये चीजें महसूस करें तो आप डरे नहीं, आप हिम्मत रखें। ये चीजें डरपोक लोगों के ऊपर ज्यादा कार्य करती हैं। बंधुओं, अगर आपने स्वयं को बचाना है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, या फिर आप कोई यंत्र या कोई ऐसी चीज आप पहन सकते हैं। और मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि ये चीज यदि आपने पहन ली तो आप के ऊपर कोई भूत पलित प्रेत का असर नहीं रहेगा। वो क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। बंधुओं, आपको किसी भी धातु की अंगूठी पहन लेना है। क्या पहन लेना है? अंगूठी। इससे क्या होगा? इससे जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वे आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। यदि आप छोटा सा कार्य कर लेते हैं तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। और आशा तो मुझे पूरी है, उम्मीद भी है कि आप लोगों का कभी ना कभी नकारात्मक ऊर्जाओं से पाला पड़ा होगा। मेरा तो स्वयं इस जीवन में कई बार पाला पड़ा है, इसलिए मैं प्रैक्टिकली भी बोल रहा हूँ कि ये चीजें होती है। और बंधुओं, ये चीज भूलकर भी ना पहने जो हम लोग पहन रहे हैं। हाथ के अंदर जो अंगूठा होता है हमारा, अंगूठे के ऊपर जो हम अंगूठी पहनते हैं, ये हमें कभी भी नहीं पहननी है। जीवन में कोई कितना बड़ा साधु महात्मा आपसे कह दे कि आप अंगूठे के ऊपर अंगूठी पहन लो, आपके सारे दुख और आपकी सारी गरीबी सब आपके जीवन से चली जाएगी। बंधुओं, ऐसा कदापि मत करना। यदि आप अंगूठे के ऊपर अंगूठी पहनते हैं तो याद रखना आप भूत प्रेत को सीधे आमंत्रण दे रहे हैं। आप कह रहे कि आ और मेरे अंदर घुस जा। मत पहनना, मेरी इतनी सी बात आप लोग
याद रखना, क्योंकि अक्सर वही लोग अंगूठे के ऊपर अंगूठी वगैरह पहनते हैं जो तांत्रिक हो, जो तंत्र मंत्र को जानते हो। लेकिन अभी वर्तमान समय में हमने देखा है कि ये अंगूठे के ऊपर अंगूठी पहनना एक फैशन बन गया है। ऐसा मत करिए बंधुओं। और रुद्राक्ष तो आपको पहनना ही चाहिए। बाकी हरि की इच्छा है, हरि सो करे, ठीक है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि भूत प्रेत होते क्या हैं। यदि आपको यह भी जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। मिलते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री राधे।